निखिल कामत का इलॉन मस्क के साथ जब से पॉडकास्ट आया है, स्ट्रीम हुआ है, तब से एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है पूरे सोशल मीडिया में कि इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर कौन है। क्या निखिल कामत है, राज शमानी है, रणवीर है, प्रखर है, ये नोएडा वाले लड़के हैं? सब पे बात करेंगे आज। डार्क रियलिटी जो पॉडकास्ट वर्ल्ड की है उस पे हम बात करेंगे, और एक पॉडकास्टर कमाता कैसे है। अगर आप में से किसी को नया पॉडकास्ट शुरू करना है तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस पे भी बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लास्ट तक देखना। क्रिएटर इनकम एकेडमी पे आए हैं पहली बार तो बता दूं, इस चैनल पे हम कंटेंट ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे क्या चल रहा है उस पे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर कौन है। देखो, जब से निखिल कामत का वीडियो आया है, पॉडकास्ट आया है इलॉन मस्क के साथ, पूरी सोशल मीडिया पे ये चीज चल रही है कि भाई निखिल ने तो सबको फेल कर दिया, बाकी के जो पॉडकास्टर है वो पैसे के लिए बनाते हैं, निखिल अपने लिए कर रहा है। देखो, बोलना बड़ा आसान होता है ये सारी चीजें, और लोगों को ना उसी में मजा आता है कि ये अच्छा ये बुरा, लेकिन एक्चुअल में चीजें वैसे काम नहीं करती। हम 4 पैरामीटर से ना इन सबको नापेंगे आज कि कौन कितना बड़ा पॉडकास्टर है। पहले बात करते हैं नंबर ऑफ व्यूज के मामले में। अगर हम इंडिविजुअल किसी पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा व्यूज किसके आए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो 1 बाय 1 करके सबको कंपेयर करते हैं। पहले निखिल के चैनल पे देखते हैं, और ये जो रियलिटी होगी ना, हु इज द विनर, वो बहुत डिफरेंट होगी। ध्यान से देखना, आपके सारी चीजें खुल जाएगी और कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जान के जाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्यूज के मामले में कि इंडिविजुअल पॉडकास्ट में किसके सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। मैंने पॉपुलर पे जाके मैंने क्लिक किया, इन्होंने सबसे बड़ा पॉडकास्ट नरेंद्र मोदी के साथ किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। देश का प्रधानमंत्री आपको टाइम दे रहा है, दैट्स अ ह्यूज थिंग, राइट। तो निखिल कामत ने ये इस चीज के मामले में तो निखिल कामत आगे है। नंबर ऑफ व्यूज की बात करें तो यहां पे निखिल कामत के 5.5 मिलियन व्यूज है। और अगर मैं राज शमानी के चैनल पे जाऊं सबसे पॉपुलर वीडियो पे, तो 29 मिलियन व्यूज है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, 29 मिलियन फॉर अ पॉडकास्ट, ठीक है। अभी बाकी चैनल्स पे भी चेक करते हैं सबसे पॉपुलर वीडियो कौन सी है। 18 मिलियन है इनकी, रणवीर की। एंड प्रखर इज अ न्यू, प्रखर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आई मस्ट से। तो इसकी जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर वीडियो है उस पे है 11 मिलियन व्यूज, ठीक है। और मैं रियल इट को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो मैं बताऊंगा। मैं 4 लोगों को ही कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर लिस्ट की बात करूं तो क्लियरली अगर हम बात करें नंबर ऑफ व्यूज के मामले में, तो नंबर ऑफ व्यूज के मामले में यहां पे जो विनर हो रहा है वो यहां पे राज शमानी है, क्योंकि इसके इंडिविजुअल पॉडकास्ट पे जिसपे सबसे ज्यादा रीच आई है वो है राज शमानी, ठीक है। अभी और पैरामीटर से ध्यान से देखना, सिर्फ नंबर ऑफ व्यूज से कोई विनर नहीं बन जाता। अब दूसरे जो पैरामीटर पे मूव करते हैं कि भाई किसने सबसे हाई फाई या हाई क्वालिटी की गेस्ट बुला लिए, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर हम बात करें निखिल कामत की, तो निखिल कामत पे जो सबसे ऐसा गेस्ट जिसने पूरे पॉडकास्ट वर्ल्ड में सनसनी मचा दी वो इलॉन मस्क है, इसमें तो कोई राय नहीं है। दूसरा, अगर राज की बात करें तो सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाला पॉडकास्ट था विजय माल्या के साथ। मतलब जहां कोई मीडिया पर्सनैलिटी उसका इंटरव्यू पॉडकास्ट नहीं ले पाया, ही ब्रिंग्स द पर्सन ऑन द शो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। रणवीर के पॉडकास्ट में कोई इतनी बड़ी चीज गेस्ट के मामले में अगर मैं बात करूं तो ये बॉलीवुड को लेके आए हैं अपने पॉडकास्ट में, और रणवीर इज द पर्सन हु स्टार्टेड द पॉडकास्ट थिंग। तो बिगिनर एडवांटेज जो जाता है वो रणवीर को जाता है डेफिनेटली। एंड प्रखर की बात करूं तो प्रखर ने अपने पॉडकास्ट में आमिर खान को लेके आए हैं ये, और भी अच्छे गेस्ट को ला रहे हैं, तो दैट्स अ कमेंडेबल थिंग। तो यहां पे अगर हम बात करें गेस्ट के बारे में, राइट, तो गेस्ट कौन सबसे ज्यादा लेके अच्छे गेस्ट आ पाया है, मैं राज को नंबर दूंगा। राज प्लस निखिल। निखिल के चैनल पे भी जो आप समझ लीजिए कि इलॉन मस्क आया है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो कोई छोटी बात नहीं है, राइट। तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तीसरा पैरामीटर है हमारा यहां पे नेटवर्किंग के बारे में, राइट। नेटवर्किंग मतलब एक बंदा कितने गेस्ट को बुला सकता है। देखिए, पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में ना नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप गेस्ट को कैसे लेके आओगे? अगर आप पॉडकास्ट शुरू करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी कि यार मेरे चैनल पे आएगा कौन। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ज्यादा आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे या लोग नहीं होंगे, तो जो यहां पे अच्छे गेस्ट को लाने का आप ये समझ लीजिए क्वालिटी है, या जो नेटवर्किंग है, कितने लोग जानते हैं, उसमें तो मैं लिस्ट भी नहीं देखूंगा और यहां पे मैं विनर डिक्लेयर कर दूंगा निखिल कामत को। क्योंकि निखिल कामत सिर्फ एक पॉडकास्टर नहीं है, वो एक कंपनी के मालिक है जिसका नाम है ज़रोदा। बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, बिलियनर बंदा है, हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो वो बाय हुक एंड क्रुक जिस बंदे को चाहे अपने पॉडकास्ट में लेके आ सकता है। वो तो निखिल ने शो भी कर दिया। आप देखिए,
कि निखिल कामत के चैनल पे प्रधानमंत्री आए हुए हैं, इलॉन मस्क आए हुए हैं, तो निखिल आने वाले समय में पूरी दुनिया में किसी को भी चाहे ना वो अपने पॉडकास्ट में लेके आ सकता है। बाकी के सारे लोग लाइन में भी नहीं है, जो नेटवर्क निखिल कामत के पास है वो किसी के पास नहीं है। तो इसमें हमारा जो विनर है वो निखिल कामत है नेटवर्किंग के मामले में, कि ये बंदा जिस बंदे को चाहे अपने पॉडकास्ट में ला सकता है, कोई मना भी नहीं करेगा, बिकॉज इसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, राइट। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम मूव करते हैं, वो है कंटेंट किसका सबसे बढ़िया, राइट। कंटेंट की अगर हम बात करें किसका सबसे बढ़िया, अब ये मत सोच लेना कि भैया नेटवर्किंग में निखिल कामत है तो निखिल कामत विनर हो गया। अभी ध्यान से सुनो, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम विनर डिक्लेयर करेंगे। तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं वन बाय वन, तो आप निखिल कामत के जो पॉडकास्ट है ना, इनका पॉडकास्ट का थीम प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन स्टेटमेंट पे चलता है। एक प्रॉब्लम ही उठाते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो वहां पे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लीडर्स है, उनको बुलाते हैं, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम के बारे में और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो कंटेंट मुझे लगता है बहुत अच्छा है निखिल कामत का। आप देखेंगे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट किए, हैंड्स डाउन, हर फील्ड के लोगों को बुला रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे ए आर रहमान को बुलाया है जो म्यूजिकल फील्ड से है, इलॉन को बुलाया है जो टेक फील्ड से है, मतलब टेक के सबसे बड़े लीडर दुनिया के अगर बोले जा सकते हैं तो इलॉन मस्क है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे आप समझिए अलग अलग फील्ड से रिलेटेड इन्होंने सोशल मीडिया वालों को भी बुलाया है, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। तो कंटेंट निखिल का बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी बात करते हैं राज शमानी की। इनका जो चैनल है वो टॉपिक ओरिएंटेड है, मतलब किसी टॉपिक पे बात होगी, उसके बाद उससे रिलेटेड पूरी डीप बात होगी कि वो टॉपिक है क्या, और अलग अलग पर्सनालिटी को ये भी बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एआई से रिलेटेड उन्होंने किसी बंदे को बुलाया, उससे रिलेटेड सामने वाला बंदा जो एक्सपर्ट है उसके अपने ओपिनियन लिए, अपने खुद के दिए। विकास दिव्य कीर्ति सर को बुलाया इन्होंने अपने चैनल पे। सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो मैंने राज का कोई देखा है तो वो आप ये समझिए कि मैंने देखा है किंगफिशर के मालिक विजय माल्या। बहुत बड़ी चीज थी इसको बुलाना। 4 घंटे का पॉडकास्ट लिया मैंने, 4 घंटे का नहीं देखा, 1.5-2 घंटे का देखा मैंने, 1.5 घंटे का मान लो, क्योंकि जब मैं जिम करता हूं तो मैं पॉडकास्ट ही देखता हूं मोस्टली। तो ये एक बड़ी चीज है, अच्छी चीज है। रणवीर का कंटेंट मिक्स रहता है, कभी ये धर्म की बात करते हैं, कभी किसी बंदे को ले आते हैं। इनके जो ज्यादा वीडियोस चले हैं मौत पे, स्पिरिचुअल, इस तरीके के पॉडकास्ट ज्यादा करते हैं। आपको किसका अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। बाकी रही बात प्रखर की, तो प्रखर इज ऑल्सो डूइंग गुड, क्योंकि प्रखर इज अ न्यू एंट्री इन द पॉडकास्ट वर्ल्ड। लास्ट 1.5-2 साल से ही ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा लास्ट 1.5-2 साल में इन्होंने अच्छा ग्रोथ किया, बिकॉज इन्होंने कई सारी मार्केटिंग एजेंसीज के साथ टाई अप किया, जितना मुझे सुनने में आ रहा है। क्योंकि पॉडकास्ट वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो मुझे पता रहता है, बिकॉज मैं खुद पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत एक्टिवली नहीं करता बट करता जरूर। एक पॉडकास्ट चैनल है हमारा, उस पर भी बात करेंगे, कैसे ग्रोथ होती है उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें कंटेंट सबसे अच्छे की, अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा निखिल कामत का कंटेंट सबसे अच्छा है। इसके अलावा राज शमानी का कंटेंट सबसे अच्छा है। तो कंटेंट के मामले में निखिल एंड राज दोनों विनर रहेंगे। 3rd नंबर पे मुझे लगता है कि मैं रखूंगा प्रखर को, और 4th नंबर पे रणवीर के कंटेंट को रखूंगा। ये मेरा ओपिनियन है, आपकी अगर राय अलग है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो अभी बात रही विनर के मामले में, राइट। हम पैसे कमाने की बात अभी बाद में करेंगे कि कौन सा पॉडकास्टर कितने पैसे कमा रहा है, उसकी बात अभी करेंगे। बट अभी विनर की बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे उस पर हमने आप लोगों को सारी चीजें बता दी, नेटवर्किंग, कंटेंट, नंबर ऑफ व्यूज और गेस्ट। तो यहां पे दोस्तों मैं जिसको विनर देखता हूं ना, वो मैं निखिल कामत को विनर नहीं देखता, मैं विनर देखता हूं राज शमानी को। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। निखिल कामत अभी जिस पोजीशन पे है ना, वो जिस बंदे को चाहे ला सकता है। अगर निखिल कामत के शो पे आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी भी आते हैं या इलॉन मस्क भी आता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बंदा 8-10 हजार करोड़ की संपत्ति पे बैठा है, उसके लिए लोगों को बुलाना, नेटवर्क करना आसान रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू राज शमानी, आप समझिए कि स्क्रैच से उठा है, राइट। हो सकता है उसके फादर का बिजनेस है, आप में से लोग कहेंगे फादर का अच्छा बिजनेस है, बट जो कनेक्ट, जो मेहनत, जो डेडिकेशन राज ने दिखाई है लास्ट 4-5 सालों में, वो बहुत अच्छी चीज है। और इसीलिए मुझे लगता है कि राज का चैनल अगर पॉडकास्टिंग की दुनिया में, मुझे जो लगता है 1st नंबर पे आना चाहिए, और विनर मैं राज को डिक्लेयर करूंगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और मैं रियल इट वालों की बात करूंगा, अगर कोई देख रहा है रियल इट में तो मैं ये नहीं कहूंगा इनके वीडियो से तुम्हें कोई ज्ञान व्यान मिल जाएगा, कुछ चीजें सीख लोगे। हर समय इंसान का मूड ज्ञान लेने का भी नहीं होता, कभी कभी आपको ऐसी चीजें भी अच्छी लगती है। तो कभी कुछ भी मन ना कर रहा हो ना, वो कहता है ना कि वो लड़कों की क्या बोलते हैं उसको, बकैती देखनी हो, तो इनका पॉडकास्ट जाके देख लेना, टाइम पास जरूर हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी एक वैल्यू है, क्योंकि ऐसी भी ऑडियंस बहुत सारी है। अभी कुछ एजुकेशनल पार्ट पे बात करते हैं। देखो अभी हमने ना आपको गॉसिप्स दे दी, जिसके लिए आप लोग इंतजार करते हो, बट गॉसिप के साथ एजुकेशन भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बात हो नहीं पाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों को ना पॉडकास्टर बनना है। तो अभी बात करते हैं कि हाउ पॉडकास्टिंग थिंग वर्क्स इन इंडिया, कैसे पॉडकास्ट काम करता है। अगर कोई नया शुरू कर रहा है, वो गेस्ट कैसे बुलाएगा, कितना खर्चा आता है, पॉडकास्टर अर्न कितना करते हैं, ये लोग कितना अर्न करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर आपको पॉडकास्ट शुरू करना है, इट्स वेरी इजी। आप माइक, इस तरह वाले जो माइक होते हैं पॉडकास्ट के, वो ना लाओ तो भी चल सकता है।
अगर माइक ले आते हो, कैमरा ले आते हो, 2 कैमरों का सेटअप होता है। देखो मोस्टली पॉडकास्ट में 2 ही बंदे होते हैं, तो 2 कैमरा सेटअप यहाँ पे यूज होता है। एक कैमरा गेस्ट पे होता है, एक कैमरा जो पॉडकास्ट ले रहा है उस पे होता है। और आज की डेट में तो पॉडकास्ट भतेरे हो गए, मतलब मैं देखता हूं कि हर गली में एक पॉडकास्टर शायद निकल आएगा, इतने पॉडकास्टर हो गए हैं। बट द प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी सामने आती है, देखो चैनल शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, चैनल कोई भी शुरू कर सकता है, माइक कोई भी ला सकता है, 2 कैमरे कोई भी ला सकता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप अगर पॉडकास्ट शुरू करोगे तो आप अच्छे गेस्ट कैसे लेके आओगे अपने पॉडकास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहां पे आप लोगों को ना एक चीज बताता हूं जिस स्ट्रैटेजी से हमें बड़ा फायदा हुआ। और हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, अभी छोटा पॉडकास्ट चैनल है, इस पे हम ज्यादा काम नहीं करते, हफ्ते में 1 वीडियो डालते हैं। ज्यादातर पॉडकास्ट का जो हमारा रहता है वो स्पिरिचुअल रहता है या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड रहता है। तो आप देखिए हमारे पॉडकास्ट चैनल पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे वो गेस्ट भी आए हुए हैं जो राज शमानी के चैनल पे आ रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं कर्नल शिवेंद्र कन्वर, इनकी रील्स राज के चैनल पे सबसे ज्यादा गई है, 100 मिलियन गई है। तो हमने शिवेंद्र भाई को बुलाया, बहुत अच्छे इंसान है, ये राज के चैनल पे भी आए हैं, बाकी चैनल्स पर भी आते रहते हैं। तो आप ये समझिए हमारे चैनल पे हमने इतनी नेटवर्किंग क्रिएट कर ली है, बिकॉज बाकी सारे चैनल्स है, बाकी सारा एक पोर्टफोलियो हमारा दिखता है। तो गेस्ट को अगर हम 10 गेस्ट को भेज रहे हैं तो 10 में से 5 लोगों का यस आ जाता है हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको गेस्ट को बुलाना है तो आपको एक ही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, कोल्ड ईमेलिंग की। आपको उन लोगों को ईमेल करना पड़ेगा कि मैं ये पॉडकास्ट करता हूं, मेरा पॉडकास्ट करने का ये मकसद है, मैं आपको बुलाना चाहता हूं और आपकी स्टोरी अपने पॉडकास्ट में अपने लोगों के लिए फीचर करना चाहता हूं। सिंपल सा चीज है। आप अगर ऐसा करोगे, हो सकता है शुरू में 100 मेल भेजोगे तो एक ही बंदा आने को रेडी हो, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करते करते जब आपके पॉडकास्ट चैनल पे वीडियो डलना शुरू हो जाएंगे तो आपके पास ना एक नंबर ऑफ लिस्ट बन जाएगी गेस्ट की, जिसको आप आने वाले फ्यूचर पॉडकास्ट पे सेंड कर सकते हो कि देखो जी हमारे चैनल पे शिवेंद्र कन्वर आए हैं जो बाकी के पॉडकास्ट में आते हैं, तो आपको भी हम इनविटेशन दे रहे हैं। ऐसा अगर आप करते हो तो आप बहुत जल्दी आने वाले समय में 6-8 महीने लगेंगे आपको ये बिल्ड करने में, आप किसी भी गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई पॉडकास्ट चैनल किसी एक पर्टिकुलर गेस्ट से बनता है। अगर राज के चैनल की बात करें तो राज का चैनल यहां पे आप समझिए विजय माल्या से नहीं बना है। राज का जो चैनल बना है वो इसके सबसे इनिशियल गेस्ट की वजह से बना है। आप देखिए जब इस बंदे ने शुरू किया था इसके पास भी कोई नहीं आता होगा, आप देखोगे मतलब ऐसे ही किसी को भी बंदा बुला रहा है, धीरे 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 उसके वीडियोस वायरल होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे फिर इनकी चैनल की ग्रोथ होती है। अगर आप 4 साल पुराने वीडियो उठा के देखिए 11,000, 9,000, 12,000, 10,000 व्यूज, ये जो पैटर्न है वो हर चैनल फॉलो करता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि शुरुआत में उनको 1 मिलियन व्यूज चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और आप देखेंगे हमने ये सेम चीज की, हम तो क्योंकि लास्ट 8 साल से कंटेंट बना रहे हैं, 4 मिलियन से ज्यादा बड़ी कम्युनिटी बनाई है। और अभी तक इस पॉइंट तक आप वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, क्योंकि मैं इस चैनल पे कंटेंट क्रिएटर्स बनाना चाहता हूं, वो कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत बड़ा बने, जिन लोगों को सीखना है ना डिटेल में, मैं वो सारी चीजें आपको सिखाता हूं। वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट रिसर्च हो गया, इन सारी चीजों पर भी वीडियो आते हैं हमारे चैनल पे। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, हाइप वाला ऑप्शन दबा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा तक ये लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो कहने का पॉइंट है, आप देखें हमने अभी तक कम से कम बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए, कम से कम 50 से ज्यादा पॉडकास्ट कर लिए। मैं सिर्फ हफ्ते में 1 पॉडकास्ट डालता हूं, तो बहुत सारे गेस्ट आए हैं अलग अलग फील्ड से। आप देखेंगे ईरा सिंगल जी आई हैं, IAS ऑफिसर है, इसके अलावा नेहा नागर हो गई, इसके अलावा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, इसके अलावा आर्मी वाले हो गए, डिटेक्टिव हो गए, बहुत सारे लोगों को हमने बुलाया है। और पॉडकास्ट से ये फायदा होता है कि आपको लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है। तो खैर मैं ये बात कर रहा था कि पॉडकास्ट कैसे शुरू करते हैं, वो उसका आइडिया आपको लग गया होगा। अभी एक चीज बची है कि भाई पॉडकास्ट से पैसे कैसे कमाते हैं। एक पॉडकास्टर 2 तरीके से पैसे कमा सकता है। पहला तरीका तो है भैया एडसेंस, जो देता है आपको पैसे वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं, बट मुझे लगता है कि एडसेंस का पैसा पॉडकास्टर के लिए शुरू में इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि पॉडकास्ट शूट करना बड़ा महंगा होता है। अगर आप एक पॉडकास्ट स्टूडियो में जाके शूट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका 5 से 8,000, 10,000 रुपए का पर पॉडकास्ट का खर्चा आ जाता है। ज्यादातर लोग जो नए होते हैं ना, वो अपना स्टूडियो बना पाते हैं खुद का, क्योंकि उसमें बनाने में भी खर्चा लगता है, और अगर बाहर जाके शूट कर रहे हैं तो वो हर पॉडकास्ट का अपना एक खर्चा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपके पास पैसे अवेलेबल है, फंड्स है, तभी आप पॉडकास्ट शुरू करें, क्योंकि 1-2 पॉडकास्ट से तो आपको ग्रोथ मिलेगी नहीं। जब तक आप 50-60 पॉडकास्ट नहीं कर लेते अच्छी क्वालिटी की, तब तक आपको ग्रोथ मिल नहीं सकती। तो यहां पे पैसों की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है। ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि आपने मोबाइल खोला वीडियो बन गया। आपको इक्विपमेंट चाहिए, स्टूडियोज चाहिए, अच्छी लाइट चाहिए, तब जाके क्वालिटी आती है। क्योंकि आप अगर पॉडकास्ट डाल रहे हो तो आप कंपीट कर रहे हो दुनिया के सबसे अच्छे पॉडकास्टर से। आपका वीडियो उनकी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये महंगा अफेयर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो शुरू करें, वरना आप इस
टाइप ऑफ कंटेंट में दिमाग ना लगाएं। होगा ये, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, शुरुआत तो कर लेते हैं बट पैसा नहीं होता, अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते, इसलिए फेल हो जाते हैं, राइट। तो ये चीज है। और पैसे कमाने की बात रही, तो जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाते हो तो पेड गेस्ट भी आते हैं जो पैसा देते हैं आपके पॉडकास्ट में आने के लिए। इसके अलावा जब आपके वीडियोस ज्यादा डलने लग जाते हैं तो एडसेंस भी आपको ठीक ठाक पैसा दे सकता है। और तीसरी चीज, ब्रांड इंटीग्रेशन एंड स्पॉन्सरशिप भी आपके पास आनी शुरू हो जाती है। ये 3 तरीके से बंदे पैसा कमाते हैं। अब बात रही पेड गेस्ट की, तो कितना पैसा पेड गेस्ट लेते होंगे। मैं यहाँ पे 8-10 साल से काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया में, तो मैंने देखा है लोग 3,000-4,000 में भी पॉडकास्ट कर लेते हैं और लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए भी पर पॉडकास्ट का ले रहे हैं, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी अच्छा पैसा बन सकता है, ये जितने भी लोग कर रहे हैं ये अच्छा पैसा बना रहे हैं महीने का, 20, 30, 40, 50 लाख हो सकता है, उससे ज्यादा भी बना रहे होंगे। निखिल कामत को आउट रखूंगा क्योंकि वो बंदा पॉडकास्ट पैसे के लिए नहीं कर रहा, वो बंदा नेटवर्किंग के लिए, अपनी खुद के आगे के एस्पिरेशंस के लिए, हो सकता है वो एक बहुत बड़ा मीडिया बनाना चाहता हो, कंपनी बनाना चाहता हो, उसके लिए कर रहा है। बट डेफिनेटली पैसा तो उसका मोटिवेशन नहीं है। हो सकता है अच्छे लोगों से मिलना उसका मोटिवेशन हो, बिकॉज इलॉन मस्क से निखिल कामत वैसे नहीं मिल पाता अगर चाहता भी तो, बट बिकॉज वो अभी पॉडकास्ट कर रहा है तो आप समझिए कि इलॉन मस्क उससे मिल लिया, तो नेटवर्किंग के लिए बहुत बढ़िया है। मैं हर बंदे को कहना चाहूंगा जो बिजनेसमैन है ना, वो पॉडकास्ट जरूर करे। देखो बिजनेस वर्ल्ड में ना नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने लोगों से मिलोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप अपना पॉडकास्ट शुरू करें, ठीक है। अब बात रही कि पॉडकास्ट कैसे शुरू किया जाता है, किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। अगर आप कहोगे तो इस पे वीडियो भी बनाएंगे ना। 8-10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट से एक फुल टाइम इनकम कैसे बनाई जा सकती है, हमने वो सारी चीजें देखी है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं देखिए जी मैंने यूट्यूब के पैसे से गाड़ी ले ली। यूट्यूब के पैसे से आप गाड़ी भी ले सकते हो, यूट्यूब के पैसे से प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, यूट्यूब के पैसे से विदेश घूमने भी जा सकते हो, यूट्यूब के पैसे से बिजनेस भी बना सकते हो, यूट्यूब के पैसे से एजेंसी भी बन सकती है। ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि खुद ने देखी है, खुद ने की है, तब आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो रेलेवेंट रहेगा आपके लिए, कुछ सीख के गए होंगे। हमारे चैनल पे 3 दिन वीडियोस आते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन हम वीडियोस डालते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट पसंद आता रहेगा। कंटेंट ग्रोथ के लिए चैनल पे जुड़े रहिए, हम बाकी कंटेंट की भी बात करते हैं, केस स्टडी भी लाते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।